बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलाम वालेकुम। आज हम आपकी किताब की नज़्म नंबर 2 तामीर चमन की तशरीह करेंगे। इस नज़्म के कुल 8 अशार हैं और इसके शायर एहसान दानिश हैं। एहसान दानिश जो थे वो एक कादिरुल कलाम शायर थे, यानी उन्हें शायरी पर अबूर हासिल था, वो कुदरत रखते थे। उन्होंने गज़ल और नज़्म दोनों में ऊंचा मकाम हासिल किया, यानी वो गज़ल भी लिखते थे और नज़्म भी लिखते थे। इनकी शायरी इस्लामी और मशरक़ी अक़दार की आयनादार है, यानी उनकी शायरी में हमें इस्लामी और मशरक़ी अक़दार नज़र आती हैं। उनकी शायरी में खूबसूरत मनाजिर की अक्कासी पाई जाती है, यानी उन्होंने बहुत खूबसूरत मनाजिर की मंजर कशी की है। उनकी नज़मों में आम आदमी के दुखों का इजहार मिलता है, यानी वो आम लोगों के दुखों को समझते थे और उसको अपनी शायरी का मौजू बनाते थे। उन्हें मज़दूर शायर भी कहा जाता है। यह अब एहसान दानिश का तारुफ़ है जो आपने हर शेर की तशरीह से पहले लाजमी लिखना है, और आपने हर शेर की जो भी आपको पेपर में आएगी तशरीह, वहाँ आपको बंद की सूरत में आएगा, यानी 2 अशार आएंगे, तो आपने सिर्फ़ एक दफ़ा ही शायर का नाम और नज़्म का उन्वान लाजमी लिखना है, क्योंकि नज़्म का उन्वान और शायर का नाम दोनों का 1 नंबर होता है। 0.5 नज़्म के नाम के और 0.5 शायर के नाम के। तो आपने इन दोनों का नाम लाजमी लिखना है और उसके बाद आप लोगों ने तशरीह शुरू करनी है। तशरीह में आपने शायर का तारुफ़ लाजमी लिखना है कि यहाँ से एहसान दानिश कादिरुल कलाम शायर थे और उन्हें मज़दूर शायर भी कहा जाता है। यहाँ तक आपने हर शेर की तशरीह से पहले लाजमी लिखना है। अब हम देखते हैं शेर नंबर 1। जिस तरह मुमकिन हो तामीर चमन करते रहो, काम अपना ए मुहिब्बाने वतन करते रहो। तामीर का मतलब होता है बनाना, कोई चीज़ बनाना। चमन का मतलब होता है बाग। अब यहाँ उन्होंने चमन को जो है बाग को वतन से तशबीह दी है। तशबीह क्या होता है कि जब हम एक चीज़ को दूसरी चीज़ जैसा करार देते हैं, तो यहाँ वो वतन मुहिब्बाने वतन यानी वतन से मोहब्बत करने वालों को मुखातिब करके कह रहे हैं कि जिस तरह भी मुमकिन हो तामीर चमन करते रहो, यानी अपने वतन के लिए काम करते रहो, वतन की तामीर में, उसकी तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहो। अब हमने इसकी तशरीह करनी है। तशरीह तलब शेर में शायर एहसान दानिश अपनी कौम से मुखातिब हैं कि ए मुहिब्बाने वतन, यानी ए अपने वतन की खैर चाहने वालों, यानी उसकी खैरियत चाहने वालों, उसकी तरक्की चाहने वालों। इस अंदाज़े तकल्लुम में शायर का खिताब सबसे होता है, यानी वो सिर्फ़ किसी एक फ़र्द से मुखातिब नहीं है बल्कि पूरी कौम से मुखातिब है। यहाँ कौम, शायर जो है कौम के हर फ़र्द से मुखातिब है। वो कहते हैं कि ए वतन से मोहब्बत करने वालों, जिस तरह भी मुमकिन हो वतन यानी पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना किरदार अदा करते रहो, यानी तुमसे जो कुछ हो सकता है, जितना हो सकता है, अपना किरदार वतन की तरक्की में अदा करो। ये आज़ाद वतन और आज़ादी अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत है। इसकी हिफाजत में अगर हमें अपनी जान भी देनी पड़े तो वो देंगे हम। कुदरत ने हमें आज़ाद वतन दिया है, हम सब अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, तो हर फ़र्द अपनी पूरी ईमानदारी और खुलूस नीयत से अपने हिस्से का काम करे, यानी जो फ़र्द जहाँ जहाँ जो काम कर रहा है वो पूरी ईमानदारी, ज़िम्मेदारी और सच्चाई से इस काम को सरअंजाम दे। इसी सूरत में ही वतन की तामीर मुमकिन होगी, यानी हम अपनी वतन की तरक्की में अपना किरदार अदा कर सकेंगे। इसी सूरत में हम तरक्की करेंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। यानी इस शेर में जो शायर है वो लोगों से, यानी पूरी कौम से मुखातिब होकर कह रहा है कि ए मुहिब्बाने वतन, यानी वतन से मोहब्बत करने वालों, अपने मुल्क की तामीर और तरक्की में अपना भरपूर किरदार अदा करो, यानी तुमसे जितना हो सकता है अपना किरदार अदा करो। इसी सूरत में हम तरक्की करेंगे और आगे बढ़ेंगे। इससे मुतल्लिका शेर देखें। वतन के जान निसार हैं, वतन के काम आएंगे, हम इस ज़मीन को एक रोज़ आसमां बनाएंगे। अब ये शेर नंबर 1 की तशरीह थी। अब आप लोग शेर नंबर 2 देखें। ज़िंदगी यकसर मुहर्रिक है, सकूं यकसर है मौत, कुछ ना कुछ ए नौजवाने वतन करते रहो। अब यकसर क्या होता है? यकसर का मतलब होता है सरासर, पूरी की पूरी। मुहर्रिक हरकत, कोशिश। सकूं, यहाँ सुकून से मुराद है काहली या बेकारी। इसमें भी अब जो है आप लोग पहले इसका एहसान दानिश का तारुफ़ लिखेंगे और उसके बाद इसकी तशरीह करेंगे। इस शेर में भी शायर कह रहे हैं कि ज़िंदगी हरकत और कोशिश का नाम है, यानी हमें मुसलसल अपनी जो है हर वक्त अपने कोशिश करती रहना चाहिए। ज़िंदगी इसी का नाम है। इरशाद खुदाबंदी भी है, यानी अल्लाह ताला का इरशाद है कि इंसान को वही मिलता है जिसके लिए उसने कोशिश की, यानी अल्लाह पाक भी उन्हीं लोगों की मदद करता है जो कोशिश करते हैं और कुछ करने की ठान लेते हैं।
तर्क अमल और सुस्ती का रवैया तनज़्ज़ुली और बर्बादी का बायस बन जाता है। तर्क अमल यानी कुछ ना करना और सुस्ती करना, कोई काम ना करना, तो वो ज़वाल का और बर्बादी का बायस बन जाता है। इस शेर में शायर का अंदाज़ तकल्लुम यानी बात करने का जो अंदाज़ है वो पहले शेर की तरह ही है, जैसे वो पूरी कौम से मुखातिब हैं। शायर कहता है, ज़िंदगी तो मुसलसल अमल का नाम है, यानी कुछ ना कुछ करते रहने का नाम है। जहाँ पर इंसान ने अमल छोड़ दिया यानी काम करना छोड़ दिया, वहीं ये उसकी ज़िंदगी गोया मौत का शिकार हो गई। जब इंसान मुतमईन होकर बैठ जाता है कि बस अब मैंने सब कुछ कर लिया है, तो वो ज़िंदगी में ख़ास मंजिल तक पहुँच चुका है, यही उसका मकसद भी था। तो गोया अब उसकी ज़िंदगी का सफ़र इख्तिताम पजीर है। मुसलसल जद्दोजहद ही असल ज़िंदगी है, यानी मुसलसल कोशिश करते रहना ही असल ज़िंदगी है। कभी भी इंसान ये ना समझे कि उसकी ज़िंदगी का मकसद पूरा हो गया, बस जो उसने हासिल करना तो हासिल कर लिया, ऐसा नहीं होता। इंसान को पूरी ज़िंदगी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। इसीलिए तो कहते हैं कि बेकार से बेगार भली होती है। बेगार क्या होता है? ज़बरदस्ती का काम, कि कुछ ना कुछ, चाहे दिल है या नहीं है, बेकार नहीं बैठना, करते कुछ ना कुछ करते ही रहना है। सकूत जो होता है यानी खामोशी जो होती है, काहली जो होती है, वो मौत का दूसरा नाम है। हर फ़र्द को अपनी कौम की हालत सुधारने में अपना किरदार अदा करना चाहिए, यानी हमें अगर अपने मुल्क की तरक्की करनी है, अपनी कौम की हालत सुधारनी है, तो हमें अपना काम करना चाहिए, यानी अपना किरदार अदा करना चाहिए। हरकत और अमल ही ज़िंदगी की दलील है, यानी हरकत में बरकत है। अगर हम कुछ करते रहेंगे तो वही हमारी ज़िंदगी की दलील है। बकौल शायर, सकून मुहाल है कुदरत के कारखाने में, सबात एक तगय्युर को है ज़माने में। ये थी शेर नंबर 2 की तशरीह। अब हम देखेंगे शेर नंबर 3। शेर नंबर 3 देखें। पत्ती पत्ती पर चमन की जान छिड़को दोस्तों, रात दिन खिदमाते अरबाबे चमन करते रहो। अब ये जो शेर है ये सनत तज़ाद है, रात दिन। आपको ये MCQs में भी आ सकता है कि ये शेर आ सकता है, और इसमें आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कौन सी सनत इस्तेमाल हुई है। तो इसमें रात दिन दोनों एक दूसरे के मुतज़ाद हैं, तो इसमें सनत तज़ाद इस्तेमाल हुआ है। अरबाब चमन से क्या मुराद है? चमन वाले, यानी अहले वतन। यहाँ भी चमन से मुराद वतन है। चमन किसे कहते हैं? बाग को। अब आप इसकी तशरीह देखें। एहसान दानिश का जो हमने पहले इनका तारुफ़ किया था कि एहसान दानिश एक कादरुल कलाम शायर थे, ये आप लिख के तो उसके बाद इसकी तशरीह करेंगे। शायर कहता है, बाग की खूबसूरती इसमें उगने वाले पौधों से होती है। ये है ना, पत्ती पत्ती पर चमन की जान छिड़को दोस्तों। तो इसमें वो कहते हैं कि इन पर लगने वाले फूलों से होती है, कि बाग की खूबसूरती उगने वाले पौधों और उन पर खिलने वाले पौधों से होती है। इस शेर में शायर ने वतन अज़ीज़ के लिए चमन का लफ्ज़ बतौर इस्तारा इस्तेमाल किया है। इस्तारा क्या होता है? कि जब हम किसी चीज़ का कोई लफ्ज़ जो है वो का मानी उधार लेकर दूसरे के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसे इस्तारा कहते हैं। तो इसमें उन्होंने चमन का जो लफ्ज़ है वो वतन के लिए इस्तेमाल किया है। तो इसमें शायर कह रहे हैं ने अहले वतन को इस बाग के रखवाले यानी हिफाजत करने वाले और खिदमतगार कहकर मुखातिब किया है कि ये जो चमन है, ये जो वतन है, ये हमारा घर है और घर के हर हिस्से की हिफाजत करें। ये है ना, पत्ती पत्ती पर चमन की जान छिड़को दोस्तों, कि ये जो चमन है, ये जो वतन है, ये हमारा घर है और घर के हर हिस्से की हमें हिफाजत करनी है, और ज़रूरत पड़ने पर जान की कुर्बानी देने से भी गुरेज ना करें, कि अगर वतन को हमारी जान की भी ज़रूरत पड़ी तो हम उसको जान कुर्बान करने से पीछे नहीं हटेंगे। शायर ने वतन में बसने वाली मुख्तलिफ़ अक़वाम के अफराद को पत्तियाँ कहा है, यानी हमारे मुल्क में मुख्तलिफ़ अक़वाम बसती हैं, तो उन्होंने इन सारी अक़वाम को, जैसे हिंदू हैं, मुसलमान हैं, ईसाई हैं, तो ये सारी लेकिन वो हैं तो पाकिस्तानी, तो इसलिए शायर ने उनको पत्तियाँ कहा है। शायर कहता है कि अरबाब चमन यानी अहले चमन यानी पाकिस्तानी अवाम की खिदमत को अपना शेवा बना लो, यानी अपना तरीका बना लो कि उनकी हमने खिदमत करनी है। खिदमत का जज्बा ही इस कौम को एक मिल्लत में बदलेगा, यानी जो मिल्लत क्या कौम होती है, एक मखसूस इलाके की है। जैसे हम एक पाकिस्तानी हैं तो हम एक कौम हैं। मिल्लत क्या होता है? कि पूरी दुनिया के जो मुसलमान हैं वो एक मिल्लत हैं, यानी जब हम लोगों में खिदमत का जज्बा होगा कौम के लिए तो हम एक मिल्लत में तब्दील हो जाएंगे और वतन मजबूत रहेगा। इसके साथ आप मुतलका शेर ये वाला लिख सकते हैं। 100 बार जो ज़िंदगी मिले इस पे वार दूँ, उल्फत है इस कदर मुझे अपने वतन से। ये आप लोग इसको इधर लिख सकते हैं, तशरीह के बाद ये वाला शेर इसमें ऐड कर सकते हैं। अब शेर नंबर 4 की तशरीह देखें। शेर नंबर 4 है,
आंधियों का क्या भरोसा, क्या बगोलों का यकीन, रोज़ ऊंची अपनी दीवारें चमन करते रहो। बगोला क्या होता है? जो चक्कर खाती हुई हवा होती है। आपने अक्सर आंधी में देखा होगा कि गोल गोल घूमती हुई हवा होती है, तो उसको हवा का चक्कर कहते हैं, उसको बगोले कहते हैं, उसको भंवर भी कहते हैं। तो इसमें आप देखें कि इसमें भी आपने तशरीह से पहले इंसान दानिश का तारुफ लिखना है और उसके बाद आपने बताना है कि एक मकूला है, यानी किसी का कौल है, किसी ने क्या कहा है कि खुशी का वक्त मुकर्रर हो सकता है, मुसीबत हमेशा नागहानी होती है। नागहानी क्या होता है? कि जो अचानक आ जाने वाली मुसीबत होती है, जो अचानक, जैसे सैलाब हो गया, ज़लज़ला हो गया, तो ये नागहानी मुसीबतें होती हैं। तो वो कहते हैं कि खुशी का वक्त तो मुकर्रर हो सकता है, लेकिन मुसीबत का कोई वक्त मुकर्रर नहीं होता, वो तो किसी वक्त भी आ सकती है। तो वतन एक खूबसूरत बाग है और हम सब इसके रखवाले हैं, यानी इसकी हिफाजत करने वाले हैं। हमें इसकी हिफाजत और तामीर व तरक्की के लिए हर वक्त कोशिश करते रहना चाहिए। जिस तरह आंधी तूफ़ान चमन को बर्बाद कर देते हैं, इसी तरह नागहानी मुसीबतें, यानी अचानक आ जाने वाली जो मुसीबतें हैं और अंदरूनी और बैरूनी दुश्मन जो हैं वतन को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो बाग की दीवार को बुलंद और मजबूत करके इसे तबाही से बचाया जा सकता है। यानी बाग से मुराद क्या है? हमारा वतन, कि हमें अपने वतन को मजबूत बनाने के लिए सबको मिलकर जो है मुसीबतों से, परेशानियों से निपटना होगा। इसी तरह वतन की हिफाजत के इक़दाम भी ज़रूरी हैं। वतन की हिफाजत इत्तेहाद में पोशीदा, यानी अगर हम पूरी कौम मुत्तहिद हो जाए, कोई भी परेशानियाँ, जैसे आजकल सैलाब आया हुआ है, तो सैलाब आया तो पूरी कौम ने मुत्तहिद होकर उनकी सैलाब ज़दगान की मदद की। तो जब भी हम अपनी वतन की हिफाजत में मुत्तहिद हो जाएंगे, इत्तेहाद हम में होगा, तो हम अपने वतन की हिफाजत आराम से कर सकते हैं और अपने भाइयों की, अपने मुल्क के, कौम की मदद कर सकते हैं। इससे मुतल्लिक़ा शेर देखें, वतन पे फ़िदा है जो इंसान है, कि हुब्बे वतन जुज़े ईमान है। ये आप लोगों के 4 अशार की तशरीह हो गई है। अगली वीडियो में हम अगले 4 अशार की तशरीह करेंगे। उम्मीद है आप लोगों को तशरीह समझ में आ गई होगी।